Assalamu alaikum. How are you? I am खुदाबख्श मेमन. I hope you will be fine. आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा माइग्रेशन बिटवीन टू डोमेन थ्रू यूजिंग अ ट्रस्ट रिलेशनशिप. आज हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास बेसिकली दो डोमेन्स हैं जिसके अंदर हमने डेवलप किया हुआ है ट्रस्ट रिलेशनशिप. टू वे ट्रस्ट है. करना ये चाह रहे हैं कि डेटा को माइग्रेट करवाना है. कुछ OUs हैं जो एक AD में पड़े हुए हैं, उनको माइग्रेट करवा के दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमें लेकर जाना है. देखते हैं कैसे होगा. थोड़ा माइग्रेशन को डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहले माइग्रेशन होती क्या है? डेटा माइग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस और फॉर्मेट. इट्स अ की कंसिडरेशन फॉर एनी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेडेशन एंड कंसोलिडेशन. इसका मतलब ये है कि डेटा अपग्रेडेशन हम कहते हैं उस चीज़ को है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने मूव हो जाए, आपकी फिजिकल सिग्नेचर चेंज हो जाए या फिजिकल आर्किटेक्चर चेंज हो जाए, उससे हम डेटा माइग्रेशन कहते हैं. जैसे कि लास्ट टाइम में लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्शन फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम. जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि एक डेटाबेस में से दूसरी डेटाबेस की तरफ जाया जा रहा है. अब एक बात होती है डेटा माइग्रेशन के अंदर जो समझना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक डेटा माइग्रेशन आता है, एक डेटा अपग्रेडेशन आता है. अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अपग्रेड हो जाए एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे, उसे डेटा अपग्रेडेशन कहते हैं. और डेटा माइग्रेशन स्पेशली कहा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जब आपका डेटा मूव हो जाए, फिजिकल सिग्नेचर चेंज हो या फिजिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, उसे डेटा माइग्रेशन कहा जाता है. बेसिकली 3 टाइप आती हैं डेटा माइग्रेशन के अंदर: डेटाबेस माइग्रेशन, एप्लीकेशन माइग्रेशन एंड स्टोरेज माइग्रेशन. यही तीनों टाइप अपग्रेडेशन में भी आती है, पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा माइग्रेशन का है. हम उस पर ही रहते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी डेटा माइग्रेशन है मूविंग डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टू एन अदर डेटाबेस. इसका मतलब ये है कि एक जो डेटाबेस है वो किसी और डेटाबेस पे मूव हो जाए, उसे आप डेटाबेस माइग्रेशन कहेंगे ना. यहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा. मतलब फॉर एग्जांपल बाद दफ़ा हमारे पास ये होता है कि हमारा जो RDB में से 8 लगा हुआ है, ओरेकल 8 यूज़ कर रहे थे, उसको हमने 10 में अपग्रेड कर लिया, वो अपग्रेडेशन कहलाएगी, ना कि डेटा माइग्रेशन कहलाएगी. डेटा माइग्रेशन वो होगी कि उसका फुल ही सिग्नेचर भी चेंज हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर वो डेटा माइग्रेशन में कंसीडर होगी. एप्लीकेशन माइग्रेशन जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान होता है, प्लेटफॉर्म बेसिक चेंज हो जाए, उनकी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलेगी, वो माइग्रेशन कहलाएगी. और स्टोरेज माइग्रेशन अंडरस्टूड मूविंग फिजिकल ब्लॉक ऑफ द डेटा फ्रॉम वन टैब और डिस्क टू अनदर. सिनेरियो को डिस्कस करने की कोशिश करने की हमने करना क्या है. बेसिकली मेरे पास दो डोमेन है, एक design.com है और दूसरा kbsupport.com है. अब हमने करना ये है कि डेटा को माइग्रेट करवाना है. एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमारे कुछ यूज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें माइग्रेट करवा के दूसरे डोमेन में लेकर जाएंगे. जैसे कि सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, माइग्रेट यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स और यूज डोमेन एट A टू डोमेन B यूजिंग अ ट्रस्ट रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल करना ये है कि हमारे पास दो डोमेन है, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाया हुआ है. ट्रस्ट रिलेशनशिप बना के ही माइग्रेट करवाना चाह रहा हूँ एक एग्जिस्टिंग डोमेन में से दूसरे एग्जिस्टिंग डोमेन के. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टू वे, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि टू वे कैसे बनाते हैं, टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप. अब इस सिनेरियो में हम डेटा माइग्रेट करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल वही ये रहा आपका design.com और ये रहा आपका KB सपोर्ट. इसमें से हमारे कुछ OUs हैं और यूज़र्स हैं जो अब ट्रांसफ़र हो गए, या फॉर एग्जांपल ये बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपग्रेड नहीं हो सकता. इस वजह से हम उसे माइग्रेट करवा रहे हैं अपने दूसरे डोमेन पे जो बेहतर है, जो उससे बेहतर काम कर सकता है. अब इस डोमेन की हमें ज़रूरत नहीं रही, पर उन यूज़र्स हमें वो कुछ यूज़र्स चाहिए जो इस डोमेन पे काम कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड कंपनीज होती हैं, वो सेल आउट हो जाती है, फिर डोमेन उनके यूज़र्स सेम रहते हैं पर कंपनी नेम या डोमेन्स चेंज हो जाते हैं. तो इसी सिनेरियो के मुताबिक हम डेटा माइग्रेशन करवाते हैं. कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप्स हैं इसकी. प्री रिक्वायरमेंट्स में ट्रस्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए, टू वे ट्रस्ट होना चाहिए. रिकमेंडेड तो यही होगा. ADMT एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल आपको माइक्रोसॉफ्ट की सिंपल गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी सिंपली इजीली मिल जाएगा. और दूसरा जो पार्ट है वो यूजिंग द
एम्प्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डेटा को माइग्रेट करवाएंगे। ये बेसिक उसके दो कॉन्फ़िगरेशन टाइप है। लैब प्रैक्टिस, अब लैब की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे ये परफॉर्म होगी। ओके जी, एज पर सिनेरियो मैंने अपने एक सिस्टम में दो सर्वर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। design.com 998888 पे से चल रहा है, और सेकंड है मेरा 2012 का इन्वायरमेंट जो 11.2.15.1 पे चल रहा है। तो इसमें खोलूँ तो उसमें लिखा हुआ KB support kb.com के नाम से। अब है ये हमारे सिनेरियो कि मैंने डेटा को माइग्रेट करवाना है 2008 के सर्वर में से 2012 के सर्वर, जो दूसरा डोमेन है उसमें। अब करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्टॉलेशन होंगी इसमें, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है। 64 बिट SQL सर्वर करेंगे सबसे पहले, और दोनों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। 2 वे ट्रस्ट इसमें कॉन्फ़िगर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये टेस्ट design.com, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी खोलें तो ये दिखा देगा आपको kb.com और design.com आपस में एक्सटर्नल ट्रस्ट हुए हैं। ये फुली ट्रस्ट है, 2 वे ट्रस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ये किस तरीके से डिज़ाइन होगा। वैसे लैब करेंगे। SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। 64 बिट इंस्टॉल होगा सर्वर 2012 के अंदर, मेरे ख्याल से 2008 है ये SQL सर्वर। ये ओपनली आपको मिल जाएंगे, जस्ट गूगल करेंगे तो आप मिल जाएंगे आपको। 2012 SQL सर्वर 2012 जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ 2012 के सर्वर पे, जिसके अंदर हमारा kb.com चल रहा है। ये आपका वेलकम विंडो। जस्ट अब न्यू इंस्टेंस इंस्टॉल करेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें, इसको इंस्टॉल करने में। फिर चेक्स, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, स्किप कर दें अपडेट्स को, नेक्स्ट कर लें। ये इंस्टॉलेशन हो रही है कुछ फाइल्स की, इसमें दो इसकी इंस्टॉलेशन होती है। फर्स्ट इंस्टॉलेशन एंड सेकंड इंस्टॉलेशन हमसे पूछेगा सर्विस नेम वगैरह और इंस्टेंस किस तरीके से कॉन्फ़िगर करता है। ये इसका इंस्टॉलेशन विजिट आ गया, जिसमें ये कुछ प्री चेक्स चला रहा है। ये लास्ट इसका SQL सर्वर 2012 का इंस्टॉलेशन विजिट है। इसमें हमने जो करना है जस्ट इंजन करना है, इंजन सर्विसेज, और दूसरी चीज़ों को ऑफ कर दें, टाइम जल्दी हो जाएगा। इंस्टेंस नेम डिफाइन करेंगे, मेरा है ये इंस्टेंस नेम SQL KB कर देते हैं, और इसकी डायरेक्टली लोकेशन डिफाइन कर दें। और अगर पहले से कोई इंस्टेंस चल रहा होगा तो यहाँ पे वो लिस्ट के अंदर शो कर देगा, पर अभी हमारे पास कोई नहीं है, फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इस वजह से कोई कुछ भी शो नहीं कर रहा इसमें। सेकंड वेट करेंगे इंस्टेंस
यहाँ पे आप अपनी सर्विस अकाउंट्स डिफाइन कर सकते हैं। बाद दफ़ा ब्राउज करके एडमिनिस्ट्रेटर हम दे देते हैं। ये एडमिन हो गई, उसका यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा जो भी उसका पासवर्ड होगा मसला। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी उठा लिया, नेक्स्ट कर देंगे इस विजिट को भी। नेक्स्ट अगेन, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड अपॉन योर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। फाइनली हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया। चेक कर लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। एसक्यूएल प्रॉपर आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसमें ADMT, जो माइग्रेशन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, वो ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा इजीली। रन ये इंस्टॉलेशन विजिट, नेक्स्ट करेंगे, एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पे हम डॉट भी डिफाइन कर सकते हैं, डॉट कंसीडर करेगा आपके सिस्टम नेम को। ये आपका एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बन गई। अब इंस्टॉल कर रहा है ADMT को, एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टू वर्जन 3.2 लेटेस्ट ये अवेलेबल था। नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये फाइनलाइज इंस्टॉल हो गया आपका सॉफ्टवेयर ADMT। इसको चेक करते हैं ADMT को। हेड इज ADMT, स्टार्ट में बंद कर देते हैं इसे, ठीक हो गया। ये इसका पूरा विजिट है। पर इससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये करें कि आप परमिशंस दे दें अपनी जो भी इस वक्त यूज़र, फॉर एग्जांपल मेरा एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है, इसे एक स्पेशल परमिशन असाइन कर दें एंटरप्राइज एडमिन की। स्पेशली परमिशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था मैंने, तो इसको एक राइट दे दें। मेंबर्स में जाके मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है एंटरप्राइज एडमिन, ज़रूर इसे दीजिएगा वरना आपका एक्सेस डिनाई का एरर दे देगा वो। ठीक जी, नेक्स्ट करते हैं, राइट क्लिक हेयर, और ये आ गई उसकी विंड लिस्ट। अब इसमें कह रहा है काफ़ी सारी चीज़ें ये माइग्रेट कर सकता है एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, मसलन जैसे कि यूज़र अकाउंट्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर, सिक्योरिटी टेम्पलेट, सर्विस अकाउंट्स, पासवर्ड एंड बहुत कुछ जो आप करना चाहें। पर हमारा जो सिनेरियो है वो जस्ट फॉर यूज़र अकाउंट्स है। इसमें नेक्स्ट करेंगे, ये इसका माइग्रेशन विजिट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम सोर्स देंगे। अब जो हमारा सोर्स है वो 2008 वाला डोमेन है जिसका नाम है design.com। ऑटोमेटिकली इसने इसका सिस्टम ढूंढ लेना है कि कौन से पीसी पे अवेलेबल है, जैसे कि DC1। यहाँ पे टारगेट सिस्टम देंगे, टारगेट मेरा 2012 वाला सर्वर है kb.com, और ये इसमें उसका पीसी भी फाइंड आउट कर लेगी कौन से सिस्टम पे वो काम कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपका नेक्स्ट हो गया। अगर यहाँ पे कोई एरर मैसेज आ जाता तो उसका मतलब ये था कि आपके पास प्रॉपर प्रिविलेजेस नहीं हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, पर अब अभी हमारे पास प्रॉपर प्रिविलेजेस है। ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे फॉर यूजर डोमेन्स, यहाँ पे ऐड करवा लेंगे कि हमें कौन कौन से यूज़र को माइग्रेट करवाना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं अब हमारा डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है design.com, और एक्चुअल हम खड़े हुए हैं इस वक्त 2012 के इन्वायरमेंट में जो kb.com के अंदर आता है। एडवांस फाइंड आउट, यहाँ पे आपको सारे यूज़र दिखा देगा जो आपने माइग्रेट करवाना चाहते हैं। मेरा फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का OU है, इसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो मैं माइग्रेट करवा लूँ, और IT के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो मैं माइग्रेट करवा लूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 यूज़र्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बता दूंगा कि इन यूज़र्स को कहाँ पे जाके वो स्टोर कर दे।
ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं माइग्रेशन आ जाता हूँ, यहाँ पे वो ट्रिपल टू मैं चाहता हूँ कि ट्रिपल टू को जो OU है ये सारे यूज़र वहाँ पे जाके स्टोर करवा दें। नेक्स्ट, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहा है आपसे, ये बेसिकली पासवर्ड के हवाले से। अगर सेम टू सेम पासवर्ड अगर माइग्रेट करवाना चाहते हैं तो आप माइग्रेट पासवर्ड करेंगे, पर इसके लिए आपको दूसरे सिस्टम पे स्पेशली एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर माइग्रेशन ऑफ पासवर्ड को वो माइग्रेट करने में आपको हेल्प करेगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स उसके पासवर्ड जनरेट कर देता है। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किस स्टेटस पे आपकी यूज़र को वो माइग्रेट करे। फॉर एग्जांपल टारगेट अकाउंट्स में आप देख रहे हैं एनेबल टारगेट अकाउंट्स होने चाहिए, डिसेबल होनी चाहिए, सेम सोर्स होने चाहिए जैसे अवेलेबल है। नीचे आप देख सकते हैं जब सोर्स पे वो चले जाएं तो डिसेबल सोर्स अकाउंट हो जाए, और नीचे आप सोर्स अकाउंट एक्सपायरेशन देख रहे हैं, और माइग्रेट यूजर सेड टू टारगेट डोमेन। इसका मतलब ये है कि हर यूज़र की एक अपनी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है डोमेन के अंदर। अगर आप एट्रीब्यूट्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो शो कर रही होती है। वो अगर माइग्रेट करवाएंगे तो वो सेम टू सेम माइग्रेट हो जाएगी दूसरे डोमेन में। बाज़ दफ़ा हम उसे जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है इस ऑप्शन को डिसेबल रखा जाता है, चेक ऑन नहीं करते। नेक्स्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये आपसे पूछ रहा है कि करें क्या, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूज़र के साथ रोमिंग प्रोफाइल लगी होती है, क्या इसकी रोमिंग प्रोफाइल भी माइग्रेट कर दूं। यूज़र राइट्स होते हैं, डोमेन है, एडमिन राइट्स है, मुख्तलिफ ग्रुप के साथ वो एसोसिएट होता है, वो उसके साथ माइग्रेट कर लूँ। इफ़ अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप करना चाहें तो आप चेक ऑन कर सकते हैं, वरना बाज़ दफ़ा फिक्स यूज़र ग्रुप मेम्बरशिप पे जाते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसे आप माइग्रेट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंक्लूड कर लें अपनी हिस्ट्री के एट्रीब्यूट के अंदर कि जनाब इसका एडमिन काउंट होना चाहिए और असिस्ट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्री डिफाइन ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज कर रहे होते हैं। वो करना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट हम इस ऑप्शन को ऑफ पे रखते हैं, चेक ऑन नहीं करते। नेक्स्ट करेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया। ये जो मैसेज है बेसिकली ये डिज़ाइन हुआ है कि मल्टीपल यूज़र्स एक डोमेन में होते हैं। अगर जहाँ पे हमने टारगेट किया है वहाँ पे 2 अहमद के नाम से यूज़र हुए तो ये उन 2 को आपस में माइग्रेट नहीं करेगा। अगर नीचे वाला ऑप्शन मर्ज का ऑन कर दें तो बाज़ दफ़ा हम जो प्रैक्टिस करते डू नॉट मर्ज टू सोर्स ऑब्जेक्ट इफ़ डिलीट इन द टारगेट डोमेन, वरना वो डिलीट कर देगा कॉन्फ्लिक्ट करके। इसको सेम ही रखेंगे जो सिलेक्टेड है। नेक्स्ट करेंगे और ये आपकी कंप्लीशन समरी आ गई। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वो क्या क्या करेगा। इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पे एक और समरी विजिट आ जाएगा। माइग्रेशन के यूज़र 1 कॉपी हो गया आपके सिस्टम में, यूज़र 2 कॉपी हो गया एग्जामिन होने के बाद, यूज़र 3 कॉपी हो गया, यूज़र 4, उसके बाद यूज़र 5 भी कॉपी हो गया प्रॉपर। देन इसने कंप्लीट कर दिया स्टेटस। ये आपका स्टेटस समरी। कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे शो करेगा। लॉग को भी व्यू कर सकते हैं, ये लॉग उसके व्यू कर सकते हैं कि प्रॉपर उसने उसको माइग्रेट करवा लिया। नेक्स्ट करेंगे, ये स्टॉप हो गया। अब अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में चेक करते हैं कि वो आए भी हैं कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे, देयर इज अ यूज़र। ये सारे डिसेबल यूज़र हैं क्योंकि उस डोमेन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या। यहाँ पे आएंगे कि 2012 का सर्वर है, ये जो 2008 का सर्वर। अगर इसका मैं एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करूँ तो ये सेम यूज़र इसी डोमेन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको थे मार्केटिंग का फोल्डर था, ये मार्केटिंग, ये 3 यूज़र मार्केटिंग के, ये 2 यूज़र आईटी के। देखिए यहाँ पे भी प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने इसे माइग्रेट करवा के 2012 के अंदर अपने माइग्रेशन यूज़र के अंदर इसको प्रॉपरली लेके आ गया। इसका मतलब ये फुली माइग्रेट हो गया। इस ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।